त्रिभुजों में सर्वांग समता के गुणों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को प्रमुख प्रमेय सिखाई जा रही हैं। आज सीखेंगे प्रमेय संख्या 2। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मुख्य प्रतिज्ञा, जो कि ऊपर लिखी हुई है इस प्रकार। किसी भी प्रमेय को सत्यापित करते समय पहली हेडिंग मुख्य प्रतिज्ञा डालनी चाहिए। दूसरी हेडिंग होती है ज्ञात है। तो जो इस स्टेटमेंट या कथन से आपको पता चलता है, नंबर 1 तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। समद्विबाहु कहा गया है अर्थात दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या ले लेते हैं, AB बराबर AC, दो भुजाएं बराबर हो गई। भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए AB के सामने कौन कौन है, C, और AC के सामने कौन कौन है, B। तो ये कोण C बराबर कोण B हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये आपको सिद्ध करना है, कोण C बराबर कोण B। अब आते हैं उपपत्ति पर। अब देखिए पिछली प्रमेय में जो मुख्य प्रमेय थी वो आपको कोण भुजा कोण प्रमेय सिखाई गई। इससे पहले सर्वांग समता में उसकी प्रमुख अभिग्रहित भुजा कोण भुजा की जानकारी आपको दी गई थी। तो भुजा कोण भुजा एक अभिग्रहित है और उससे ही हमने पहली प्रमेय कोण भुजा कोण सर्वांग समता को पिछले वीडियो में सत्यापित कर विद्यार्थियों को सिखाया था। जिन विद्यार्थियों ने वह वीडियो न देखा हो अवश्य देखें, क्योंकि त्रिभुज अध्याय की प्रमेय की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पर हम एक रचना के लिए काम कर लेते हैं। इस कोण A का समद्विभाजन कर लेते हैं। ये हमने किया हुआ है AD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। ये प्रश्न ने नहीं बताया है, ये कार्य हमने रचना से किया है, जिससे कि हमारा कार्य आसान हो जाए। अब हमारे पास ये त्रिभुज दो हो गए हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध कर देना है। वो अभी हमारा सारा कार्य सत्यापित हो जाएगा। तो अतः त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में दो त्रिभुज बन गए। AD क्या बताया गया है, AD कोण A का समद्विभाजक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर वाला आधा कोण इधर वाले आधे कोण के बराबर हो जाएगा। कोण BAD बराबर कोण CAD। कहाँ से लाए हो, रचना से। अब देखो बराबर भुजाएं बताई गई थी AB बराबर AC। AB बराबर AC ज्ञात है।
अब अगर ध्यान दो, एडी भुजा दोनों त्रिभुजों में है, तो हम लिखेंगे भुजा एडी उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। तो ये एडी क्या है, ये भी रचना ही है। तो यहां पर अब देखिए, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा पहले त्रिभुज में। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में ये भुजा, ये कोण और ये भुजा दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं। यानी ए बी डी त्रिभुज की ए बी भुजा, ए सी डी त्रिभुज की ए सी भुजा, तो भुजा हो गई। ये कोण इस कोण के तो कोण हो गया, ये भुजा दोनों में है तो फिर भुजा हो गई। तो अब हम कह देंगे क्या, अतः भुजा कोण भुजा नियम से। तो ये भुजा कोण भुजा नियम क्या था, ये वास्तव में एक अभिग्रहित थी। क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब एक बात पीछे बताई जा चुकी है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये कोण इसके बराबर है, तो पता ही चल चुका है रचना से। ये कोण इसके बराबर होगा चूंकि हम सर्वांगसम निकाल चुके हैं, तथा यह कोण भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए, चूंकि ये दोनों कोण क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इसका मतलब दोनों का योग 180 अंश है, तो ये दोनों 90-90 अंश के हो जाएंगे। अतः एडी बीसी पर लंब हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो बीडी बराबर सीडी भी होगा। लेकिन हम इनको इन ज्यादा बातों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल सत्यापित करना है कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो अब क्या कहेंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। तो हम कह सकते हैं अतः पक्ष परिवर्तन कर लीजिए, कोण सी बराबर कोण बी। तो सत्यापन हो गया। क्या सिद्ध करना था, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर आपके आ गए। ठीक है। तो इस प्रकार ये सत्यापन आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दें अगली प्रमेय। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखिए, कोई त्रिभुज अगर हम बनाएं तो कहा गया है कि दो कोण अगर बराबर हैं, ये एबीसी त्रिभुज लिया है, तो ज्ञात है में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कोण सी। तो सिद्ध करना है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, तो बी के सामने कौन है, ए सी, और सी के सामने कौन है, ए बी, ये बराबर होंगी। हमें ये सिद्ध करना है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो अब आइए उपपत्ति पर। यहां पर भी हम पिछले प्रश्न की भांति कोण ए का समद्विभाजक खींच लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एडी कोण ए का समद्विभाजक
है, ब्रैकेट में लिख दिया रचना से। ये रचना हमने कर ली है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण BAD बराबर कोण CAD, हम बराबर कह सकते हैं कोण A का आधा। ये BAD और ये CAD, ये दोनों क्या हो गए, कोण A का आधा हो गए। तो अतः अब आ जाओ, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ABD और ACD हमने उठाया है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों त्रिभुजों को फिर से वही काम करना है, सर्वांगसम सत्यापित करना है। तो ध्यान दीजिए, ये पता है ये कोण इस कोण के बराबर, ये भी रचना से हो चुका है, दोनों कोण बराबर। और हम देख रहे हैं कि AD जो है ये दोनों त्रिभुजों में है। तो कोई प्रमेय आपको याद आ गई होगी, कोण कोण भुजा, यह एक उप प्रमेय है। कोण कोण भुजा क्या है, यह एक उप प्रमेय है। तो चलते लिखते हैं, चूंकि कोण B बराबर कोण C ज्ञात है, कोण BAD बराबर कोण CAD रचना से, AD भुजा उभयनिष्ठ है, तो फिर अब क्या कहेंगे, अतः कोण कोण भुजा सर्वांग समता उप प्रमेय से ये उपप्रमेय का सत्यापन तुम्हें सिखाया जा चुका है। कोण कोण भुजा सर्वांग समता उपप्रमेय से त्रिभुज BAD सर्वांगसम त्रिभुज CAD, बल्कि हमने BAD की बजाय ABD लिया था, है ना। या दोनों बातें हम लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, है ना। क्योंकि हमने उठाया ये था इसलिए हमको लिखना यही चाहिए, लेकिन अगर ये ऊपर जो लिखा है ये भी कोई गलत नहीं लिखा है, आप चाहो तो ऊपर वाली लाइन छोड़ सकते हो। अब देखिए, जब दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब अब साबित हो गया कि इसकी संगत भुजाएं समान होंगी, अर्थात AB बराबर AC। क्या लिख देंगे, अतः AB बराबर AC, या पक्ष परिवर्तन कर दो, AC बराबर AB, प्रूव्ड। इस प्रकार यह प्रमेय आपकी सत्यापित हो जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रमेय, प्रमेय नंबर 2 और 3, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित थी, इनका सत्यापन विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से सीखा और उम्मीद है कि अवश्य समझ में आई होंगी। अब आते हैं अगली प्रमेय पर। अगली प्रमेय है SSS या भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय। मुख्य प्रतिज्ञा देखिए क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं, अब हम चाहे तो यहाँ पे तीनों शब्द न लिखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं
एक अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं से अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो पहले हम दोनों का एक फिगर बनाएंगे। ये त्रिभुज ए बी सी, ये डी ई एफ। तो सबसे पहले तुम्हारी ये हो गई मुख्य प्रतिज्ञा। हेडिंग जब कॉपी में डालिए तो अच्छे से डालिए। फिर आते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो ए बी सी सी ए, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं तो डी ई एफ और डी एफ, ठीक से कह रहा अलग अलग बराबर हों माने बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये तुम्हें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। अब आते हैं उपपत्ति पर। जैसा कि विद्यार्थियों को हमने बार बार बताया है कि किसी प्रमेय की उपपत्ति हम केवल पीछे सिखाए गए नियमों, प्रमेयों, सिद्धांतों, अभिग्रहीतों तथा प्रमेय में ज्ञात मटेरियल से ही उसका सत्यापन किया जा सकता है। तो अभी पीछे सर्वांग समता की कौन कौन सी प्रमेय आपने पढ़ी है? पहली अभिग्रहित भुजा कोण भुजा, दूसरी प्रमेय जिसको हमने प्रमेय नंबर 1 कहा था कोण भुजा कोण, और उसकी एक उप प्रमेय कोण कोण भुजा। सर्वांगता संबंधी बस इतने ही नियम अभी विद्यार्थियों को सिखाए गए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रमेय बन जाती है, आपको बहुत अच्छे से सीखना है। इसके लिए मुख्य रूप से आपको भुजा कोण भुजा अभिग्रहित का ही सहारा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम भुजा कोण भुजा की बात करें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है बताया गया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है बताया गया है। अगर हम कोण ए और कोण डी बराबर ले आए किसी ढंग से, क्या ले आए, ये कोण ए और कोण डी बराबर हैं, तो फिर हम भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुजों को कह देंगे कि ये सर्वांग सम है। तो हमारा मुख्य कार्य क्या है? ए और डी आपस में जो कोण है ये बराबर लाना। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रचना का कार्य करना पड़ता है। यह एक प्रमेय विशेष प्रमेय है, विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा। क्या करना है? जितना तुम्हारा ए बी है उतना ही हम इधर इसमें नीचे ये रचना कर लेते हैं। इसका नाम हम जी रख लेते हैं। और ये देखिए, ये हमने मिला लिया। यहाँ पे बताया गया कि ए बी बराबर डी ई, दूसरी भुजा बी सी बराबर ई एफ, और तीसरी भुजा ए सी बराबर डी एफ, ये बताया जा चुका है। तो देखो, बी सी बराबर ई एफ तो पहले से पता है, ए बी बराबर हमने ई जी यहाँ पर खींच लिया है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे हमने कहा कि ए बी बराबर ई जी खींच लिया है, तो ये ए बी बराबर ई जी हम ऐसे भी तो खींच सकते थे, ऐसे भी तो खींच सकते थे। तो ऐसे लिया गया का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है कि ये जो कोण ए बी सी है, इस कोण के बराबर
यह कोण भी रखा गया है। कोण ABC बराबर कोण FEG। तो लिखेंगे क्या, आकृति में क्या किया गया है, AB बराबर EG तथा कोण ABC बराबर कोण FEG रचना से इतना काम किया गया है। अर्थात B कोण के बराबर ये नीचे E कोण बनाकर AB बराबर EG उस पर काट लिया गया है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हम चुनेंगे। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज GEF में, अब आप ध्यान दें बिल्कुल, AB बराबर EG रचना से, ठीक है। कोण ABC बराबर कोण GEF, देखिए A शीर्ष से स्टार्ट किया था ABC, तो G शीर्ष से ही स्टार्ट करना चाहिए GEF, बल्कि हमको यहाँ भी लिख देना चाहिए GEF। भाई इस GEF नाम को चाहे हम FEG कहें चाहे GEF, तो मतलब एक ही है, लेकिन सर्वांग समता में क्रम जरूर ध्यान रखना चाहिए रचना से। और क्या हुआ, BC बराबर EF, ये ज्ञात है। तो जब तीन बातें हमको मिल गई, कौन कौन सी तीन बातें, ये पहली भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और दूसरी भुजा के बराबर। तो नियम बन गया भुजा कोण भुजा। इधर देखो भुजा कोण भुजा, तो हम क्या कहेंगे, आता है भुजा कोण भुजा। वास्तव में ये एक अभिग्रहित थी से क्या निष्कर्ष निकाला है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज GEF। ABC और GEF क्या आ गए, सर्वांगसम आ गए। तो ये जब सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण A इस कोण G के बराबर हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः कोण A बराबर कोण G के बराबर हो गया, ठीक है ना। और देखिए क्या हो जाएगा, ये जो AC तीसरी भुजा है ये GF के बराबर हो जाएगा। AC बराबर GF हो जाएगा, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको 2 डाल लेते हैं। अब आइए देखिए, तो देखिए फिगर में आ जाओ, AC काहे बराबर हो गया, GF के, कोण A काहे बराबर हो गया, G के, ठीक। तो अब यहां पर हम करेंगे क्या, ये GD को मिला लिया। GD को मिलाने से क्या फायदा मिलेगा, अब जो आगे की प्रमेय सिखाई गई हैं उनका चयन करना पड़ेगा। क्या, ध्यान दो, त्रिभुज DEG में क्या हो गया, DE बराबर EG। ये कैसे हो गया, देखो AB बराबर DE था, तो AB बराबर EG आ चुका है रचना से। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर DE क्या है, ये तुम्हारा
ज्ञात है, तथा AB बराबर EG रचना से। तो इसलिए AB DE के बराबर, AB EG के बराबर, तो क्या हो गया, DE बराबर EG। क्या हो गया, फिगर में आ जाओ, DE बराबर EG। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये त्रिभुज EDG समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, जिसमें ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण, EDG बराबर EGD। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज DEG समद्विबाहु होगा। भाई बराबर भुजाएं हैं, तो इसलिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो DE के सामने का कोण EGD बराबर EG के सामने का कोण EDG बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको समीकरण नंबर 3 डाल लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार इधर आ जाओ, AC बराबर GF और AC बराबर DF। AC बराबर DF ज्ञात था, AC बराबर GF समीकरण नंबर 2 से। तो लिख लेते हैं, AC बराबर DF ज्ञात है, तथा AC बराबर GF समीकरण 2 से। ठीक, तो क्या निष्कर्ष निकल आया, DF बराबर GF, अतः त्रिभुज DFG समद्विबाहु है। तो इसका मतलब क्या हो गया, FD FGD, इसलिए कोण FGD बराबर कोण FDG। ये भी क्या हो गए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो अतः ये समीकरण नंबर 4 डाल लिया। समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर, तो 3 दिखाई पड़ रहा है, EGD प्लस कोण FGD बराबर, उस तरफ चले जाओ, कोण EDG प्लस कोण FDG। देखो इधर दोनों में कोण कौन से हैं, दोनों के G कोण, इधर दोनों के D कोण। फिगर में आ जाओ, दोनों के G कोण आपस में मिला दिए और दोनों के D कोण आपस में मिला दिए, तो G मिलाने पे EGF बन गया और ये EDF बन गया। तो निष्कर्ष क्या आ गया, EGF बराबर EDF, कोण EGF बराबर कोण EDF। ये समीकरण नंबर 5 बन गया। तो EGF बराबर EDF ये तुम्हारा आ गया है।
अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखो कर सकते हो, यहाँ कोण ए बराबर कोण जी था, ये देखिए कोण ए बराबर कोण जी, और अभी हम ला चुके हैं कोण जी बराबर कोण डी। तो समीकरण 1 से ए बराबर जी था, तो अभी जो हम लाए 5 नंबर समीकरण वो जी बराबर डी है। तो अब क्या आ गया, कोण ए बराबर कोण डी। तो अब लिखेंगे क्या हम, अतः समीकरण 1 व 5 से क्या निकल आया, कोण ए बराबर कोण डी, ये निकल आया। इसको 6 नंबर डाल लेते हैं। आगे चलते हैं। अब मूल त्रिभुज उठा लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, जहां पे हमको सिद्ध करना था। AB बराबर DE ज्ञात है, AC बराबर DF ये भी ज्ञात है, और कोण A बराबर कोण D ये हम ले आए समीकरण 6 से, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो दो भुजाएं और बीच का कोण क्या कहेंगे, अतः भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। फिगर में जाकर देख लेंगे, यही आपको सत्यापन करना था कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यह प्रमेय थी भुजा 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 प्रमेय। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं से अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो अब आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो में विद्यार्थियों ने 3 महत्वपूर्ण प्रमेय सत्यापन करना सीखा। इनका अभ्यास आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर फिर से करेंगे ताकि बिल्कुल आपको कंप्लीट हो जाए।